अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा। तब अलोपीदीन जो हैं वह बहुत ही ममता भरे स्वर में बोले, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्ज्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। अलोपीदीन ने तब ममता भरे स्वर में मुंशी बंशीधर के पिताजी से कहा कि कुल तिलक मतलब ऐसे कुल को रोशन करने वाले पुरुष, कीर्ति उज्जवल करने वाले, जो कि मतलब अपनी छवि को साफ सुथरी रखने वाले, संसार में ऐसे कितने ही धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। मतलब कि ऐसे बहुत कम मनुष्य मिलते हैं जो कि धर्म पर अपना सब कुछ न्योछावर कर सकते हैं। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा। तब पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। तब उन्होंने हो सकता कोई शर्त रखी हो उनके सामने, वंशीधर के सामने। तब उन्होंने क्या कहा कि मैं आपके यहाँ आया हूँ तो आप इसे मेरी खुशामद मत समझिए। खुशामद करने के लिए इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। मुझे आपकी खुशामद करने के लिए इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। उन्होंने क्या कहा कि उस दिन तो आपने अपने अधिकार और बल के दम पर आपने मुझे हिरासत में लिया था, लेकिन आज मैं अपनी स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। ये देखिए, चित्र में देख रहे पंडित अलोपीदीन इनके घर पधारे हैं, है ना। ये पंडित अलोपीदीन इनके यहाँ पधारे हैं, तो वो उनके यहाँ अपनी स्वेच्छा से आए थे। मैंने हजारों रईस अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। तब पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा कि मैंने हजारों रईस देखे, कितने ही अमीर लोगों को देखा, रईस लोगों को देखा, कितने उच्च पदाधिकारियों से मेरा काम, ऊंचे पद के बड़े बड़े अधिकारियों से भी मेरा काम पड़ा, लेकिन उन सब में से आपने मुझे परास्त यानी हराना, तो उन सब में से आपने मुझे हराया है। मैंने सभी लोगों को धन से अपना गुलाम बनाकर छोड़ दिया था मुझे, लेकिन आपने पहली बार मुझे अपना गुलाम बनाया है। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, इसकी आप मुझे आज्ञा दीजिए। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया। तब वंशीधर ने अलोपीदीन को अपनी तरफ आते देखा तो उठकर उनका सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। उन्होंने अपना स्वाभिमान गिराकर उनका मतलब वो नहीं किया, उन्होंने अपने स्वाभिमान सहित उनका आदर सत्कार किया। समझ गए कि ये महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। तब वो ये समझ गए कि ये जो हैं पंडित अलोपीदीन जी, ये यहाँ पर मेरे घर पर मुझे लज्जित करने और मुझे जलाने के लिए आए हैं, कि मतलब तुमने मुझे हिरासत में लेकर बहुत बड़ी गलती करी थी, देखो तुम्हारी गलती की तुम्हें कितनी बड़ी सज़ा मिल रही है, तो मुझे यहाँ पर ये अपनी गलती का एहसास करवाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की उन्होंने, मतलब कि पंडित मुंशी वंशीधर पंडित अलोपीदीन से क्षमा प्रार्थना करे ऐसी उन्होंने कोई चेष्टा भी नहीं की। उन्हें तो अपने पिता की ये ठाकुर सुहाती की बात ऐसी प्रतीत हुई। ठाकुर सुहाती मतलब चाटुकारिता, मतलब कि पिताजी जो है उनकी लल्लो चप्पो कर रहे थे, उनकी गुलामी कर रहे थे, तो वह उसको उनकी बातों से बहुत ही चतुराई मालूम हुई, उनके पिताजी की बातों से। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मेल धुल गया। लेकिन जब उन्होंने पंडित जी की बातें सुनी तो उनके मन में जो पंडित अलोपीदीन के प्रति जो भी बैर भरा हुआ था वो सब निकल गया था। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया था। पहले जहाँ पर मुंशी वंशीधर पंडित अलोपीदीन के सामने गर्व से खड़े हुए थे उनके घर पर आने के बावजूद भी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पंडित अलोपीदीन की तरफ देखा तो उनकी आंखों में सद्भाव झलक रहा था। तो अब मुंशी वंशीधर के ने भी गर्व से नहीं, लज्जा से उनके सामने अपना सिर झुका दिया था। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं।
फिर मुंशी बंसीधर जी ने कहा कि पंडित जी, ये तो आपकी उदारता है जो आप मेरे लिए ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर होगी। उन्होंने क्या कहा? मुंशी बंसीधर ने पंडित अलोपीदीन से क्या कहा कि मुझसे बहुत ही बड़ी अविनय मतलब कि गलती हुई है, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि उस वक्त मैं अपनी धर्म की बेड़ी में अपना धर्म निभा रहा था, तो धर्म की बेड़ी में मैं जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मुझे खुशी से स्वीकार होगी। सिर माथे पर होना है स्वीकार, खुशी से स्वीकार होना। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। तब उन्होंने मुंशी बंसीधर से कहा कि आपने उस दिन नदी के तट पर मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, लेकिन आज आपको मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना पड़ेगा। बंसीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती उसमें त्रुटि न होगी। तब उन्होंने कहा मुंशी बंसीधर ने कि मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो सेवा मुझसे हो सकती उसमें मैं कोई गलती नहीं करूँगा। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला, उसे बंसीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। तब अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और बंसीधर के सामने रखकर बोला कि इस पद को आप स्वीकार कीजिए और इस पर अपने हस्ताक्षर कीजिए। वो मुंशी बंसीधर की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, धर्मपरायणता देखकर उनको कोई पद देना चाहते थे, जिसके लिए वो कह रहे कि आप इस पेपर पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। जब तक ये सवाल पूरा न कीजिए द्वार से न हटूंगा, और जब तक आप मेरा ये सवाल जो है पूरा नहीं करेंगे तब तक मैं आपके यहाँ से नहीं जाऊंगा। ये देखिए चित्र में किस तरह से पेपर दे रहे हैं मुंशी बंसीधर को, है ना। तो अब ये क्या करवाना चाहते हैं बच्चों, पढ़ते हैं आगे। मुंशी बंसीधर ने उस कागज को पढ़ा तो आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, अलग सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। अब पंडित अलोपीदीन ने उनकी ईमानदारी का क्या इनाम दिया बच्चों उनको? मुंशीधर ने अपनी सारी जायदाद का, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसके सारी जायदाद का मैनेजर मुंशी बंसीधर को नियुक्त कर दिया था, और 6,000 उनकी महीने की सैलरी थी। तो बच्चों उस समय में, पुराने समय में 6,000 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते थे, है ना। और उसके अलावा उनको क्या दिया था? एक घोड़ा, आने जाने के लिए घोड़ा दिया था, रोजाना खर्च के पैसे अलग थे, बंगला था, नौकर चाकर सभी मुफ्त में उनको दे दिया था। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के मैं योग्य नहीं हूं। उन्होंने कहा कि आपकी उदारता की, मुंशी बंसीधर ने कहा कि आपकी उदारता की तो मैं प्रशंसा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं इतना योग्य नहीं हूं, लेकिन आप जो पद मुझे दे रहे हैं मैं उसके योग्य भी नहीं हूं। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। ठीक है, तुम योग्य नहीं हो तो मुझे इस वक्त एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। ये बात मुंशी बंसीधर से पंडित अलोपीदीन ने कही थी। बंसीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ तो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिमान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता। लेकिन उसने क्या कहा? बड़े ही गंभीर स्वर में बंसीधर ने कहा कि यूँ तो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान, आप मतलब जिसका यश चारों तरफ फैला हुआ हो। कीर्तिमान का अर्थ क्या? जिसका यश चारों तरफ फैला हुआ हो, उस सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। लेकिन आप जो पद मुझे दे रहे हैं उसके लिए ना तो मेरे पास विद्या है, न बुद्धि है, न ही मेरे पास वह स्वभाव है जो कि मैं जो मेरे द्वारा जो गलतियां हुई है मैं उनको सुधार सकूं। ऐसे कार्य करने के लिए आप एक अनुभवी मनुष्य को रख लीजिए, क्योंकि आपको एक अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। अलोपीदीन ने कलम निकाली और उसे बंसीधर के हाथ में देकर बोले। तब अलोपीदीन ने जो है अपनी
पॉकेट में से एक कलम निकाली और वो वंशीधर को दे दी, क्योंकि वो तो वंशीधर को ही अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर बनाना चाहते थे। उसकी ईमानदारी से, उसकी धर्मनिष्ठता से, उसकी कर्तव्य परायणता से वह इतने मतलब खुश हुए कि किसी ने भी आज दिन तक पंडित अलोपीदीन को हिरासत में लेने की हिम्मत नहीं करी थी। पहला एक ऐसा व्यक्ति ये वंशीधर था जिसने पंडित अलोपीदीन को अपनी हिरासत में लिया, और हिरासत में ही नहीं लिया बल्कि उस अदालत में भी लेकर गया जहां पर पहले से ही सारे कर्मचारी पंडित अलोपीदीन के हाथों बिके हुए थे। भले ही वो केस हार गया, उसके साथ पक्षपात हुआ, लेकिन फिर भी पंडित अलोपीदीन की नज़र में ये बहुत बड़ा काम किया था मुंशी वंशीधर ने। उन्होंने फिर बाद में देखो वंशीधर से क्या कहा बच्चों, देखो, न मुझे विद्वता की चाह, मुझे विद्वता की भी चाह नहीं है, न अनुभव की, ना ही मैं अनुभव चाहता हूँ, न ही कार्य की कुशलता चाहता हूँ। इन गुणों का परिचय खूब पा चुका हूँ। मैं आप में कितने गुण हैं और कितने अवगुण हैं, इनको तो मैं बहुत अच्छी तरह से देख चुका हूँ, आपका परिचय मैं बहुत अच्छी तरह से पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया, लेकिन अब सौभाग्य से वह अवसर ही ऐसा था कि मुझे एक मोती मिल गया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक भी फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए और हस्ताक्षर कर दीजिए। तब उन्होंने कहा कि तुम यह कलम पकड़ो और ज़्यादा सोच विचार मत करो और इस पेपर पर साइन कर दो। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वह नदी के किनारे वाला बमुरावत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको सदैव ही वह नदी के किनारे वाला बेमुँह राउत, दया रहित, जिसमें दया बिल्कुल नहीं है, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। भगवान आपको वैसा ही व्यक्ति बनाए रखे जैसा कि मैंने आपको नदी के तट पर देखा था। वंशीधर की आंखें डबडबा आई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। तब वंशीधर की आंखें जो थी वह भर आई, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। हृदय के संकुचित पात्र में उनका जो इतना एहसान था पंडित अलोपीदीन का, वह नहीं समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद उन्होंने उनके पेपर पर मुंशी वंशीधर ने हस्ताक्षर कर दिए और अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। और फिर अलोपीदीन ने प्रसन्न होकर, खुश होकर मुंशी वंशीधर को गले लगा लिया था। वो क्यों लगाए? क्योंकि वो एक ईमानदार व्यक्ति थे। वो अलोपीदीन चाह कर भी मुंशी वंशीधर को खरीद ना सके, उसे अपने धर्म से ना हिला सके, इसीलिए वो उसकी धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर उन्होंने उसको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया था। आइए बच्चों, अब हम इसके मौखिक प्रश्नोत्तर देखते हैं। कर्तव्य परायणता का दंड किन्हें और किस रूप में मिला? कर्तव्य परायणता का दंड मुंशी वंशीधर को मिला और उन्हें अपने पद से अस्थायी रूप से पदच्युत कर दिया गया था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका लिया। इस कथन का क्या अर्थ है? यह आपको पहले समझाया था ना बच्चों की जहाँ पर जब पंडित अलोपीदीन मुंशी वंशीधर के घर आए तब पहले तो वो उनके सामने गर्व से खड़ा था, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने अपना फर्ज निभाया था। लेकिन जब उन्हें पंडित अलोपीदीन की सच्चाई पता चली कि वो उनके घर किस लिए आए, वो उसे किस तरह का सम्मान देना चाहते थे, तब उन्होंने लज्जा से उनके सामने सिर झुका लिया था। पंडित अलोपीदीन वंशीधर के लिए कौन सा प्रस्ताव लेकर आए थे? पंडित अलोपीदीन वंशीधर के लिए अपनी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त करने का प्रस्ताव लेकर आए थे। पंडित अलोपीदीन की दृष्टि में वंशीधर की सबसे बड़ी योग्यता क्या थी? पंडित अलोपीदीन की दृष्टि में वंशीधर की सबसे बड़ी योग्यता क्या थी? धर्मनिष्ठता। उनकी सबसे बड़ी जो योग्यता थी वो ही थी, यही थी कि उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। धन के सामने भी
धर्म ने हार नहीं मानी। इसी से प्रसन्न होकर पंडित अलोपी दीन ने मुंशी बंशीधर को अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया था। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिली? कि मतलब हमें अपने धर्म से नहीं हटना चाहिए, हमें अपना फर्ज पूरा निभाना चाहिए। गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है और समझदार मनुष्य वही है जो अपनी गलतियों से सीखे और फिर उसे न दोहराए। यदि भूल से किसी गुणी व्यक्ति का अपमान हो गया हो तो उसे हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए। पंडित इसी पाठ में भी यही था कि पंडित अलोपी दीन जो थे धनी व्यक्ति थे, लेकिन बाद में उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और वे स्वयं मुंशी बंशीधर के घर आकर उनकी तारीफ करने लगे। उन्होंने मुंशी जी की ईमानदारी का सम्मान किया और उन्हें अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना दिया था। इस तरह से हमें विभिन्न अवसरों पर हमें भी अपना बड़ापन दिखाना चाहिए और गुणवान लोगों का हमें आदर करना चाहिए। अब बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर आपको भेज दिए जाएंगे PDF के द्वारा। तो आपको सारा वर्क जितना भी PDF में आता है वो सारा वर्क आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है।